Okay, so Sachin has given his interview last Saturday in Jabalpur, right? Yes, sir. For prime role. Yes, Okay. sir. Yes, sir. So Sachin, batao right from the starting how it happened and how was your experience? Yes, sir. Actually, sir, my interview was scheduled at TCS Indore, Uh, but before one day, they sent me another mail, and like there is provided the information about the relocation about the new send me about the details about the new location for interview, and that was Jabalpur. hmm, right. So, sir, yes, sir. So, sir, there was four rounds for my interview, for digital and prime roles in Jabalpur. So, sir, first round was extra coding round that was हाँ, conducted by them. Yes, sir. And मतलब sir, बेसिकली आपके मतलब दो टेक्निकल राउंड हुए ऐसा जो भी डिजिटल और प्राइम के कैंडिडेट थे, राइट? yes, sir, yes, sir. There was one extra technical round related to coding, तो and स्टार्ट कैसे हुआ? पहले आपको कोडिंग क्वेश्चंस दिए उन्होंने, व्हाट हैपेंड इन द स्टार्टिंग? यस सर लाइक उन्होंने हमें बुलाया। और पहले तो सर हमें 8:30 बजे से बुला लिया था वहां पे। बट वहां पे कुछ खास चीजें चल नहीं रही थी और बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे। फिर उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन जो हुआ था दोपहर में हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके। और जब इंटरव्यू जो शुरुआत हुई थी ना, पहला इंटरव्यू दोपहर में ही एक बंदे का हुआ था जो कि जावा से रिलेटेड था और टीआर भी जावा पे काम करने वाला था। तो उस बंदे का इंटरव्यू सर 1 से 1.5 घंटे तक चला था। बाप रे। ओके। यस सर। और सर वो बोलते हैं कि लाइक अभी लंच हो गया इसलिए तुम्हें जाने दे रहा है, नहीं तो अभी तुम्हें और बिठाते। वो पैनल नए होंगे जब, पता है, पैनल्स आर आल्सो न्यू ना, तो दे आल्सो शो देयर नॉलेज, बट व्हेन यस दे रियलाइज कि इट इज ऑलरेडी 3 o'clock and they have to take 10 more interviews, then all their knowledge go into you know यस backseat, सर। and then they finish. So यस सर। see, it is not about ये कोई शास्त्रार्थ थोड़ी है. It is not a debate of a knowledge. It is just checking that you can do work or not. That's it. Anyway, go यस ahead. सर। Hmm. यस सर। एंड देन माय इंटरव्यू देन आफ्टर द लंच माय इंटरव्यू वाज एट अराउंड 6 to 7 p.m. Like 6 to there was 7 p.m. My yes God. sir। Evening, in the evening. यस सर। लाइक उसके बाद सर किसी का प्राइम का हुआ ही नहीं। लंच के बाद जो भी हुआ ना सर इवनिंग में ही हुआ। So, मतलब basically they completed all the ninja interviews and the prime interview happened after 6, right? एंड सर ओनली ओनली वन टीआर वाज लाइक एक ही टीआर था वहां पे जो केवल प्राइम वालों के ले रहे थे। Prime cadre has a different set of panels. Not यस every panel can take prime interviews. So यस सर। that must be the reason. Okay. यस सर। सो सर उन्होंने सभी को जो बचे हुए कैंडिडेट थे 7 से 8 कैंडिडेट्स जो थे उनको उन्होंने एक्स्ट्रा कोडिंग राउंड रखवाया हम सबके लिए, प्राइम वालों के लिए। जहां पे उन्होंने एक कॉमन क्वेश्चन दिया जहां पे चेक करना था कि वैलिड पेरेंथेसिस है कि नहीं। सबका एक साथ हुआ क्या ये? यस सर। एक्स्ट्रा रूम में हुआ सर। अलग रूम में भेज दिया, लैब में। जहां हाँ. पे वो प्राइवेट कॉलेज था सर और उसके कंप्यूटर्स भी सही से काम नहीं कर रहे थे। तो बट Okay. जैसे तैसे लोगों ने दिया। और सर उसके बाद क्या था कि एक तो ये कॉमन क्वेश्चन था और एक Hmm. एक्स्ट्रा क्वेश्चन था कि उन्होंने पता है क्या किया कि 5 क्वेश्चन लिखवाए। Question क्या था? What was the question? Very क्या? I missed that. What was the question? Like sir, like we need to check like the given string is valid or not. There was given related to parenthesis. Like it is very common question. Hmm. Like सभी जो कोडिंग वाले बच्चे हैं उन्होंने किया ही होगा सर। Okay. Yes sir. So it was a very common question for everyone, and the another question was like उन्होंने बोला कि अपने अपने 5 कोड लिख के बताओ और थोड़ी मतलब अलग चीजें होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि जनरल क्वेश्चन ही लिख दिए। तो सर मैंने 2D एरेस वगैरह के क्वेश्चन लिखे थे। और मैं लिंक लिस्ट वगैरह इन सब के क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता था क्योंकि उसमें बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है। तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई सिस्टम पे भी करवा सकते हैं। भाई पेन पेपर पे जनरली करवाते हैं तो मैं लिख सकता था विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कोड। Hmm. तो मैंने नॉर्मल एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन लिखे थे तो उन्होंने बोला भाई तेरे तो कोड बहुत सिंपल है, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया
उनके तरफ से। बाकी सबको उनकी चॉइस के क्वेश्चन मिले थे, मुझे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था उनके तरफ से, जिसमें उन्होंने स्टार प्रिंट करने को दिए थे, बट वो स्टार ऐसा था कि पहले एक स्टार, दूसरी लाइन में भी एक स्टार, फिर तीसरी लाइन में 2 स्टार, चौथी लाइन में 3 स्टार, इस Pyramid, तरीके से। pyramid, start pyramid. No sir, it was not pyramid, it was related to Fibonacci, like ये क्वेश्चन। अच्छा, yes sir, ओके yes sir, ओके. सर फिबोनाची से रिलेटेड था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक तो ये चीज मेरे दिमाग में आ गई कि ये खुद से मुझे क्वेश्चन दे रहा है, तो मैं डर सा गया था थोड़ा सा कि अब क्या होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन दिया, मैंने 20 सेकंड शांति से देखा क्वेश्चन को, और मुझे लिंक तो हो गया कि भाई ये तो अपना फिबोनाची का क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम सबको भेज दिया उधर लैब में, और सर तो उधर ही बैठे थे, और उन्होंने इसलिए अकेले भेजा ताकि वो ईमानदारी भी चेक करना चाहते थे कि कौन बच्चा टीप रहा है। तो एक दो लोग पकड़ा भी गए थे चीटिंग करते हुए, टेप वापस जो डिलीट कर देते हैं ना, तो उन्होंने वापस खोल लिए थे कंट्रोल शिफ्ट प्लस टेप टी करके, तो पता चल गया था कि इन्होंने टीपा था, तो एक दो बंदों को तो वहीं से निकाल दिया। अच्छा, उनका उनका इंटरव्यू हुआ नहीं फिर। ओके. फिर जब सर मेरा कंपाइलर सच में काम ही नहीं कर रहा था, मैंने पूरा कोड सही लिखा, बट वो टीआर मानने को ही नहीं तैयार थे कि भाई तू मुझे बस शो करके दिखा स्क्रीन पे, मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। तो मैंने बहुत कोशिश करी, बट सर कंपाइलर सही से चला नहीं, और उनका सिस्टम भी बहुत हैंग कर रहा था सर, लैग कर रहा था। तो इसके चलते बट मैं घबराया नहीं सर, मैं कोशिश करता रहा, और जब उन्होंने खुद से पता है ड्राई रन करके देखा, तो चीजें सब कुछ सही चल रही थी। तो उन्होंने पता है बीच में पेन छोड़ के भाग गए, बोले नहीं मैं नहीं जानता, भले ड्राई रन हो रहा हो कि नहीं हो रहा, तू मुझे स्क्रीन पर शो करके दिखा। तो मैं सोचू कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो बस वही कोड लिखा था, मैं तो दूसरा कोड भी नहीं मतलब लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता जब कंपाइलर ही नहीं चल रहा है। तो मैं अपने पहले ही कोड में चेक कर, और वही कोड मैंने जब रूम पे आके चलाया ना अपने कंपाइलर पे, तो इजीली सर स्मूथली रन हो गया था, और एकदम सेम टू सेम कोड लिखा था, तो चल गया था वो सही से। और सबसे important था, very important, more than the test of your knowledge, it is the test of your patience. यस सर, You know a code and your compiler is not running, it यस, can, lead to a lot of pressure. आपको बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ सकता है आपका. So, यस, बहुत यस जरूरी सर, काम लाइक करेगा. yes sir, this was very that was very deep, depends on like confidence, like उन्होंने कहा कि 15 मिनट में दोनों क्वेश्चन करने हैं, बट ये पॉसिबल ही नहीं कि वो दोनों क्वेश्चन 15 मिनट में कर पाए। तो 15 मिनट में होने वाले क्वेश्चन तो दोनों थे नहीं, बट उन्होंने चेक ही किया था कि भाई कितना पेशेंस है और तुम कैसे हैंडल करते हो। तो 15 मिनट का बोला था उन्होंने, और जल्दी जल्दी आके उन्होंने चेक भी कर लिया था। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि जिन्होंने टीपा था उन्हीं को केवल बाहर निकाला। बाकी तो मेरा जैसे कोड भी रन नहीं हुआ था, बट उन्होंने बोला था कि चल रुक जा तू भी, तेरा इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरा कोड तो मेरे को भी पता था कि सही है, और उनको भी पता था सही है, बट पता नहीं उनको क्या चाहिए था कि स्क्रीन पर शो करना है। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ सर, तो टेक्निकल राउंड में वो जो टीआर थे ना सर, वो भेड़ाघाट घूम के आए थे, और लाइक दे दे आस्किंग अबाउट लाइक हाउ आर यू सचिन। सो जैसे ही मैं इंटर हुआ वो पूछते हैं, तो मैंने बोला यस सर आई एम फाइन। सो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लिया कि सर आपकी भेड़ाघाट ट्रिप कैसी थी। तो सर 2 से 3 मिनट तक हमारी उस पर बात हुई, तो मैं एकदम पूरा कंफर्टेबल हो गया था उनके साथ। और उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू गया बहुत स्मूथली गया था, और मैंने लगभग लगभग सारी चीजों के आंसर दे दिए थे। तो सर लाइक जो भी क्वेश्चन पूछे थे मैं अभी बताता हूँ, मैंने नोट डाउन कर लिए ताकि मैं भूल ना जाऊं। So it is good that you can also ask questions. So whenever you start a interview with a casual discussion, there are high chances that the interview will go well because both are comfortable. Candidate and panel both are comfortable. यस सर, So it is always good to, have a talk in the starting so that you can get comfortable. यस सर, जो भी मतलब जो भी मुझे कॉरिडोर में दिख रहे थे ना टीसीएस वाले जो भी, तो मैं उनसे थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बाहर भी, कि उनको गुड इवनिंग वगैरह, गुड मॉर्निंग सर ऐसे करके, ताकि मेरी जो डर है ना अंदर का वो मेरे से थोड़ा निकल जाए। तो इस तरीके से चीजें मैं मतलब मैंने जिस तरीके से सोचा उस तरीके से हो रही थी चीजें। तो ये भी मैंने सर दिमाग लगाया था। फिर तो उन्होंने फिर सबसे पहला जो क्वेश्चन था सर, इंट्रो वाला ही पार्ट था, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देन मैंने इंट्रो बताया, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया सर प्रोजेक्ट पे।
सर उन्होंने प्रोजेक्ट में पूछा सबसे पहले कि प्रोजेक्ट क्या था तुम्हारा, एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा रोल पूछा, तो मैंने बताया कि लगभग मतलब पूरा प्रोजेक्ट मैंने ही बनाया, बट बहुत अच्छी तरीके से जो चीजें मुझे समझ में आई थी वो था डेटाबेस क्रिएट करना। तो मैंने डेटाबेस, उन्होंने पूछा भाई कैसे तूने डेटाबेस बनाया, कौन सा डेटाबेस यूज किया, और उन्होंने एक दो कमांड्स भी लिखवाई डेटाबेस के लिए कि भाई तूने कैसे बनाया। तो मेरे को कोड पूरा आता था, मैं उसको अच्छे से सीख के भी गया था। तो मैंने एक दो कमांड जो उन्होंने बोली थी मैंने लिख भी दी थी। तो इतना ही पूछा था प्रोजेक्ट पे। देन ही आस्क अबाउट एसक्यूएल रिलेटेड लाइक थ्योरी टॉपिक्स, like there was related to aggregate. All of you, please remember your project codes because that is one area जहाँ से questions definitely पूछे जाएंगे and you should be able to write immediately. ठीक है? Yes, sir. Yes, go ahead, Sachin. Yes, sir. And the next question was related to aggregate functions. So, सर एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में मैंने बताया जो एसक्यूएल से रिलेटेड है। तो उसके पांचों जो एग्रीगेट फंक्शन है मैंने बता दिए है। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि क्यों यूज करते हैं, और उसके बाद वो पूछते हैं कि लाइक वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन विदाउट ऑर्डर बाय क्लोज। सो ये इतने क्वेश्चन थे जो कि एसक्यूएल रिलेटेड थे। और फिर मैंने जो डीएसए भी मेंशन किया था रिज्यूमे में, तो उन्होंने मेरे से डीएसए रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स के लॉजिक बताने को बोला था। तो उसमें से मुझे जो याद है वो था एक ट्री रिलेटेड था, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन था ट्री रिलेटेड कि लाइक एक नोड है तो उसके अंदर जो भी ब्रांचेस है तो उनको कैसे स्टोर करोगे तुम। तो ये क्वेश्चन उन्होंने उन्होंने पूछा था। तो मैंने उनको हेज मैप से बताया था जो कि ब्रूट फोर्स था। तो उन्होंने बोला कि सचिन ये तो एकदम ब्रूट फोर्स है, तो तुम इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता सकते हो। तो सर उसके उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था सही से, तो मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता भी नहीं पाया था। बट जब मैं रूम पे आके सोच रहा था ना उसके बारे में, तो मुझे पता चला कि एकदम बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ट्री का, कि भाई एक एक नोड है उसके अंदर हम एरे को लिंक करके उसके अंदर सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं, जितनी भी उसकी जो सब नोड्स है, चाइल्ड नोड्स है। तो वो चीजें वहां पे बतानी थी, तो मेरे दिमाग में उस टाइम आया नहीं था, तो वो मैं बता नहीं पाया था। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि एक और डीएसए रिलेटेड क्वेश्चन था, बट अभी मेरे को याद भी नहीं है सर। और दूसरा क्वेश्चन था सी प्लस प्लस के बारे में वो पूछ रहे थे, जिसमें उन्होंने पॉइंटर्स के बारे में पूछा। और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्शनल हैंडलिंग का पूछा सी प्लस प्लस में, क्योंकि सी प्लस प्लस मेरी मेन लैंग्वेज थी और पाइथन बिगिनर मेंशन था। तो मैंने उनको दोनों लैंग्वेज में बता दिया, लाइक दोनों लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से होता है। तो मेरे को दोनों लैंग्वेज में पता था, क्योंकि ये मतलब ऐसा है कि एकदम बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर, लगभग सभी से पूछते हैं। तो मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ के गया था, तो इसका भी आंसर मैंने दे दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने ऊप्स में पूछा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, लाइक उन्होंने इनहेरिटेंस का पूछा था, बट उन्होंने एक डिफरेंट नाम बताया था। तो मुझे दोनों नाम नहीं पता थे इनहेरिटेंस के। तो मैंने बोला कि सर क्या ये कोई एडवांस टॉपिक है? तो उन्होंने बोला नहीं सचिन, ये मतलब एक कॉमन ही टॉपिक है जो सब लोग पढ़ते हैं। तो मैंने बोला सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। तो उन्होंने मुझे स्ट्रक्चर बना के बताया इनहेरिटेंस का। तो मैंने उनको नाम अपने आप फिर देख के ही बता दिया कि सर क्या ये इनहेरिटेंस है? तो उन्होंने बोला हाँ सही समझे हो। तो उसके बाद मैंने उनको इनहेरिटेंस भी एक्सप्लेन कर दिया। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो उन्होंने केवल कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा था, तो मैंने कंस्ट्रक्टर के पूरे दो तीन टाइप जो भी है उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और फिर डीबीएमएस में उन्होंने पूछा था एसिड प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने केवल एक ही शुरू वाली जो एटोमिसिटी वाली पूछी थी, तो उन्होंने एक ही पूछी थी, बाकी मैंने चारों बता दी थी, क्योंकि मेरा गोल यही था कि मैं मतलब मुझे जो चीजें आती है तो मैं सारी चीजें बता पाऊं और टाइम थोड़ा कंज्यूम करूं उनका। तो मैंने उनको चारों प्रॉपर्टीज बता दी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारी जो मनपसंद टेक्नोलॉजी है वो तुम बताओ। तो उस टाइम मतलब मैं जो सोच के गया था कि मेरे को कैसा आंसर देना है, मैं सोच के गया था सर कि मैं आंसर ऐसा दूंगा कि मुझे ऐसा कोई किसी टेक्नोलॉजी से मतलब ऐसा कोई खास लगाव नहीं है, बट टीसीएस जो भी मुझे देगी, जो भी प्रोजेक्ट देगी, मैं उसको इजीली अडॉप्ट करके उसको इजीली सीख लूंगा। बट मेरे मुंह से वहां पर निकल गया था वेब डेवलपमेंट। तो फिर उन्होंने मेरे से जो कि मेरे रिज्यूमे में कुछ भी नहीं मेंशन था उससे रिलेटेड, तो उन्होंने मेरे से एचटीएमएल और सीएसएस के बेसिक चीजें पूछी थी। तो ये चीजें मैंने पढ़ रखी थी मतलब बहुत पहले, तो मुझे मैं भूल गया था, इसलिए मैंने रिज्यूमे में मेंशन नहीं करी थी। तो जो भी क्वेश्चन उन्होंने दो तीन क्वेश्चन इजी पूछे थे, मतलब बहुत ही इजी पूछे थे बिगिनर लेवल, तो मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था जो भी एचटीएमएल सीएसएस के थे।
देन मैंने इंटर्नशिप जो मेंशन करी थी उस पे एक भी सवाल नहीं पूछा। और तो यही था सर जो भी टेक्निकल राउंड में था। मतलब मैंने लगभग सारे आंसर दे दिए थे। और एक दो क्वेश्चन जो बेस मतलब पता नहीं कैसे थे, बाकी मैंने उनको कभी पढ़ा ही नहीं था, तो मैं उनके आंसर नहीं दे पाया। और फिर उसके बाद देखे तो सर यही था टीआर से रिलेटेड, और उन्होंने एसक्यूएल की क्वेरी भी नहीं मेरे से लिखवाई। शायद मेरे को कोई एक मीडियम लेवल या एडवांस लेवल क्वेरी देते तो शायद मैं फंस सकता था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने एसक्यूएल पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो सर उसके बाद जब टीआर हो गया तो उन्होंने पता है कोडिंग राउंड वाले जो टीआर थे ना, उनको बुलाया और उनसे चर्चा करी और मेरे को बोल दिया कि तुम थोड़ी देर के लिए दूर खड़े रहो। तो पता नहीं उन्होंने क्या बात करी, फिर उसके बाद उन्होंने एमआर को दे दिया फॉर्म मेरा। तो एमआर में मेरा हुआ तो वहां पर उन्होंने पूछा था इंट्रो वगैरह। फिर मैंने फिर उनको कोई बात निकली थी हमारी, तो मैंने उनको मेरे चैनल यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता दिया था। तो वो रेडी हो गए थे सर्च करने के लिए, तो फिर मैंने उनको सारी चीजें बता दी जो भी यूट्यूब चैनल के बारे में थी। तो वो फिर समझ गए थे। फिर उन्होंने पूछा था मेरे से कि हाँ ये सर जो क्वेश्चन मैंने आपसे एक बार पूछा था ना कि क्या वो ऐसा पूछेंगे कि भाई तुम्हें निंजा दे रहा है तो तुम क्या करोगे, तो सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सचिन तुम्हें हम निंजा दे रहा है। तो सर मेरे को ये पता था कि इस क्वेश्चन की वजह से ऑन कैंपस में मेरे कॉलेज के 2-3 बंदे रिजेक्ट हो गए थे घबराने के कारण। मतलब प्राइम से उनको कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने बोला कि यस सर आई एम कंफर्टेबल, लाइक मुझे कोई पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे टीसीएस के अंदर आके सीखना है। तो रोल मेरे लिए मतलब पैसा मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है, मेरे को बस सीखना है टीसीएस के अंदर आकर के। तो उन्होंने बोला भाई तुझे पता है ना सैलरी कितनी देते हैं निंजा में, तो ये ऐसा बोला। मैंने बोला यस सर सैलरी मेरे मैटर ही नहीं करती ना मेरे लिए। तो फिर वो सेटिस्फाइड थे उस आंसर से। देन उन्होंने मेरे से पूछा, लाइक वो कुछ क्वेश्चन मेरे से हिंदी में पूछे थे सर, तो मैंने भी उनको हिंदी में जवाब दिया था। लाइक मैंने नहीं तो मैंने जो जो मेरे से इंग्लिश में पूछ रहे थे तो मैं इंग्लिश में ही दे रहा था जवाब। तो फिर मेरी मतलब कम्युनिकेशन भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो उन्होंने बोला भाई तेरा कम्युनिकेशन भी खराब है तो हम तुझे डिग्रेड कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा फॉर्म पे मेरे सिलेक्टेड फॉर डिजिटल। वाह, वेरी तो गुड। यस सर जैसा क्या? मैंने तो ये आपके सामने ही लिख दिया। यस सर वो थोड़ा सा छुपाने की कोशिश कर रहे थे मतलब शुरुआत में उन्होंने छुपाने की कोशिश करी। देन उन्होंने पूरा मेरे सामने खोल दिया, तो फॉर्म पूरा रख दिया था सामने और नॉर्मली लिख रहे थे। तो जैसा मैंने देखा था तो उसपे यही लिखा था कि सिलेक्टेड फॉर डिजिटल। तो उन्होंने जब बोला कि तुम्हें डिग्रेड कर रहे थे तो क्या सर शायद टीआर से प्राइम के लिए मुझे भेजा गया हो? ऐसा हो सकता है? नहीं, एक्चुअली जो जो कॉल होता है ना वो एमआर ही लेता है। अच्छा मेन रोल एमआर का ही होता है सर। हाँ, सो एमआर इज द मोस्ट सीनियर पैनल एंड हाँ हाँ एमआर एमआर यूजली एमआर की ही चलती है ज़्यादा। हाँ और वो हाँ। सबसे सीनियर भी होता है, तो उसका रिकमेंडेशन ही मैटर करता है कि प्राइम मिलेगा कि डिजिटल की निंजा। यस सर। इसलिए आपका एमआर खुश है ना? तो सर खुश भी इसलिए थे क्योंकि मैंने उनको एक और लाइक सर मुझे एक चीज समझ में आया कि तुम्हारे पास जो भी है तुम उनको किसी भी तरीके से उनको बताओ चीजें। तो मेरे पास तो मैं एक एप्लीकेशन पे सर प्रैक्टिस करता हूँ। नॉर्मली कॉल्स होती है रियल पर्सन से इंग्लिश के लिए। तो उसपे मेरा 101 दिन का स्ट्रिक था और सेम एप्लीकेशन उनके पास भी था। वो बोले कि मैं एप्लीकेशन को अच्छे से जानता हूँ। मैंने बोला सर क्या मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ यू कैन शो। तो लाइक मैंने उनको बताया, तो वो बोले कि हाँ हाँ ये ऐप के बारे में मैं जानता हूँ मेरे पास भी है। तो लाइक सर वो इस चीज से भी खुश हो गए थे क्योंकि उनको पता है ना ये ऐप क्यों यूज करते हैं और इनके फायदे क्या है ये वो। और 101 दिन की स्ट्रिक भी थी मेरे उस पे कम्युनिकेशन की, तो वो मतलब खुश थे एकदम। तो सर ऐसा सब हुआ और उन्होंने ऐसा बोला सर कि लाइक तुम्हें ज्वाइनिंग से पहले एक एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन राउंड देना पड़ेगा, जहां पर 5 से 6 सीनियर लोग बैठे रहेंगे, जहां पर तुम्हारा कम्युनिकेशन राउंड होगा। और अगर तुम नहीं इसको क्लियर कर पाए तो तुम्हें कुछ भी तुम्हें निकाल देंगे। तो मैंने बोला सर निंजा भी नहीं मिलेगा? लाइक मेरे सामने तो उन्होंने लिख दिया था कि सिलेक्टेड फॉर डिजिटल। तो मैं मतलब पूछ रहा था कि सर क्या लाइक आई विल बी नॉट एलिजिबल फॉर निंजा इवन, लाइक। तो उन्होंने बोला हाँ सचिन तुम मतलब पूरी तरीके से बाहर हो जाओगे। तो सर इसके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रहे थे और कुछ नहीं होता है। एक इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद ऑफर आ जाता है, फिर कोई राउंड नहीं होता है। यस सर मेरा दोस्त भी बोल रहा था, बोले भाई एक बार ऑफर लेटर आ जाता है ना तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं होता है। आपका जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है आईएलपी में, तो हम्म। इनिशियल ट्रेनिंग के बाद आपका एक ट्रेनिंग एंड असेसमेंट होता है।
उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एंड इवैल्यूएशन, पीई। हाँ, तो वो क्लियर करना होता है, बट दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। यस वो तो सर। ऐसे ही बोल रहे थे, तुम ज्यादा फेमिलियर हो गए ना उनसे बातचीत में, ऐप मिल गई तुम्हारी, और तो तुमसे वो थोड़े मजे ले रहे थे तुम्हारे, आई थिंक सो। यस सर। और वैसे उन्होंने मेरे रिज्यूमे में मेंशन था लीडरशिप एक्सपीरियंस करके, लाइक मैंने कॉलेज और स्कूल में क्रिकेट टीम्स वगैरह स्पोर्ट्स टीम लीड करी है। तो हाँ। उन्होंने मेरे से लीडरशिप क्वालिटीज भी पूछी, तो मैंने 3-4 ऐसे बता दी थी, तो उसमें भी वो मतलब संतुष्ट थे। फिर उसके बाद मैंने उनसे वो पूछा कि सर 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? तो मतलब ऐसा पूछा कि सर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो मैंने उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो वो बोलते हैं कि सचिन, तुम्हें टाइम नहीं लेना है बेटा, नहीं तो वरना हाँ, तुम्हें और डिग्रेड कर दिया, मतलब तुम्हारे लिए और दिक्कत हो सकती है। लाइक वो भी सर परेशान हो गए थे ना एट द एंड, शाम के 6-7 बजने में आ रहे थे, और हाँ। कोई दूसरा बंदा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, तो वो भी थोड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि जब तुम एचआर में जाओगे ना, तो ये सब मत करना और टाइम मत लेना, अगर वो बोल दे कि हो गया तो चले आना, नहीं तो तुम्हें और डिग्रेड कर देंगे, मतलब और डिग्रेड कर देंगे यानी कि डिजिटल पे हूँ ही मैं, तो शायद निंजा में भेज देंगे। तो उनका कहने का मतलब ऐसा, तो सर इस चीजों से मुझे लगता है कि शायद मुझे डिजिटल देंगे, अभी कुछ कंफर्म बोल नहीं सकते, पता नहीं क्या हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल देंगे। नहीं, डिजिटल ही मिलेगा, बिकॉज एमआर ने लिखा है ना, तो एमआर ने डाला होगा उस पे, यस। आपको डिजिटल तो मिल जाएगा। फिर एच सॉरी, सॉरी यस टू सर। और सर इंटरप्ट। कोई कोई पूछ रहा था एप्लीकेशन का नाम, तो मैं बता दूं, पियर अप करके है एप्लीकेशन का नाम। सर आप मैसेज में मैं डाल देता हूँ सर, मैसेज। somebody was asking something। यस, पियर अप है, उस पे मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। सर उसके बाद फिर एचआर में मेरे को भेजते हैं, देन उसके बाद लाइक एचआर से मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही मैं कंफर्टेबल हो गया था, लाइक मैं उनको गुड इवनिंग वगैरह सर करके, लाइक सभी लोग जा रहे थे सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे, आ रहे थे, ना कोई कन्वर्सेशन, ना कोई ऐसा कि गुड इवनिंग सर ये वो कुछ नहीं बोल रहे थे, गुड आफ्टरनून सर। तो उस टाइम भी मेरे मतलब 1-2 मिनट उनसे बात हुई थी, जो एचआर थे ना वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, और मैंने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस वाला वो कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट भी लगा दिया था, तो उन्हें बोला था कि सचिन इसकी जरूरत नहीं है, अगर बाद में तुमसे मंगा जाएगा तो लगाना, अभी इसको तुम रख लो। तो वहां भी 1-2 मिनट बात हो चुकी थी मेरी, तो हाँ फ्री है, एप्लीकेशन फ्री है। देन उसके बाद सर एचआर में गया, देन तो सर मेरे इंट्रो में मैंने मेंशन किया था, आप जानते हैं कि रैंक 1 लाइक इन बोथ 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स। तो एचआर बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारी रैंक 1 थी, तुम इस पे इंडिया का मैप बना के बताओ। तो सर इसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था, और लाइक निंजा, लाइक ऑन ऑफ कैंपस निंजा का हुआ था ना जबलपुर में, तो वहां पर भी एचआर ने पूछा था, तो वहां से मुझे पता चल गया था, तो मैं अच्छे से सीख के गया था। देन लाइक आई आई क्रिएटेड द मैप, एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि सचिन इस पे गुवाहाटी और कोची को मेंशन करो कहाँ पर आएगी। देन मैंने उनको सही से बता दिया था सर, गुवाहाटी तो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन, बट मैंने उनको बोला कि कोची का मुझे कंफर्म नहीं है कहाँ पर है, बट मैं ये जानता हूँ कि ये केरल में है, बट मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन उसका पता नहीं है। तो मैंने केरल वाला पार्ट उनको बना के बता दिया नीचे, और बोल दिया कि सर यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा। तो उन्होंने मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करी, क्या सच में तुम जानते हो कि कोची केरल में ही है? तो मैंने बोला यस सर, जैसा कि मैं एज आई नो, लाइक कोची इसी में केरल में ही है। देन उसके बाद वो खुश हो गए, मेरे से हाथ मिलाने लगे थे सर। यस सर। देन उसके बाद बस इतना ही हुआ था शायद। उसके बाद तो उन्होंने हाँ ये भी बोला था कि तुम्हें गुवाहाटी में नाइट शिफ्ट देंगे, तो तुम कर लोगे? तो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि मैं कॉलेज में था, तो हम लोग हॉस्टल में 5 से 6 बजे तक पढ़ते थे, कोडिंग वगैरह करते रहते थे, और सर ये सच्चाई भी है कि हम 5-6 बजे तक सभी लोग जगते ही थे, और कुछ ना कुछ पढ़ना वगैरह कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। all the engineers have same story। हाँ यस सर। यस। तो सर उसके बाद बट उसमें प्रॉब्लम है ना, चालू भी तो 10 बजे करते थे, सो दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। यस सर। तो और ये भी बोल दिया कि मैं 5-6 बजे सो करके सुबह 11 बजे कॉलेज भी मेंटेन कर लेता था, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है नाइट शिफ्ट, और गुवाहाटी तो इतनी अच्छी जगह है, वहाँ कौन जाना के लिए मना करेगा। तो आपको मॉक इंटरव्यू से फायदा हुआ मतलब? सर मॉक इंटरव्यू से इतना फायदा हुआ कि मैं मतलब कुछ बता नहीं सकता, मैं इतने दिन से सोच रहा था कि भाई तू अगर मॉक इंटरव्यू नहीं देता, तो जो तूने मॉक इंटरव्यू में गलतियां करी है,
तू सेम टू सेम वही गलतियां वहां जाके करता और मतलब तुझे निंजा भी नहीं देते। सर मैं इतने दिन से यही सोच रहा था, तो वो सर मॉक इंटरव्यू देना मतलब एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब तुम जो भी गलतियां करने वाले हो ना, वो तुम मॉक इंटरव्यू में कर दोगे और तुम उनसे सीख भी जाओगे, लाइक बहुत सारी चीजें। एक यस सर। बात अच्छी बात ये रही कि आपका मॉक हमने इन पर्सन लिया। यस सर, वो बात भी सर। क्योंकि कोइंसिडेंटली आपको इंदौर आना भी एक इत्तेफाक था, है ना? क्योंकि इंदौर में इंटरव्यू हुआ नहीं, फिर जबलपुर में हुआ। बट यस सर। इंदौर आने के बहाने तुम हमारे ऑफिस आ पाए और वी कुड टेक योर इंटरव्यू इन पर्सन। यस बाय सर। द वे, आपका मॉक के हिसाब से तो आपको डिजिटल भी नहीं मिल रहा था, यस सर, मुझे है भी ना? लग रहा था। है ना? सो बट अगेन आई थिंक जो आपकी नर्वसनेस थी उस पे आपने बहुत अच्छा काम किया, एंड यस ऑल द 3 पैनल्स वर हैप्पी फ्रॉम यू। एंड आई थिंक एक किसी के सामने लिख देना सिलेक्टेड फॉर डिजिटल और एचआर का हाथ मिलाना, इट शोज अ लॉट, इट स्पीक्स अ लॉट। ठीक है, अगर इंटरव्यू के बाद आप खुश हुए और आप तो मतलब ऑफ कोर्स आप मान के चलें कि बहुत अच्छा ही गया है और नो डाउट सिलेक्शन पे। तो वेरी गुड सचिन। आई थिंक देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मैं आपको बताऊं इंटरव्यू में ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप झूठ बोल पाओ। अगर आपने काम किया है ना ऑलरेडी, तो ही क्या बोलते हैं आप क्रैक कर पाओगे। वरना इंटरव्यू एक ऐसी स्ट्रेसफुल मतलब सिचुएशन होती है, मतलब जिसमें कि सच निकल के आ जाता है। तो यस सर। कहीं ना कहीं सचिन तुमने काम किया था और मैं समझता हूँ कि वो निकल के आया, है यस ना? ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने काम नहीं किया हो। ठीक है, it's right that we don't know everything, but yeah, if we have worked somewhere, for example, you cannot say what was inheritance जो उसने अपने शब्दों में कहा, पर जैसे ही उसने वो चार्ट बनाया, you could answer that। यस सर। अगेन वो ट्री नोड वाला क्वेश्चन भी मेरे को ध्यान में रह गया। तुमने उसका एक सोल्यूशन तो बताया, भले ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं था वो, बट यू कुड से द सोल्यूशन। यस सर। एंड देन एसक्यूएल पे भी आपने डेटाबेस पे काम किया था, तो एसक्यूएल सॉ यू नो क्या बोलते हैं, एसक्यूएल वाला पार्ट भी आपने एसिड प्रॉपर्टीज में भी एक की जगह चारों बताई। तो आई थिंक ये कुछ चीजें थी। दूसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कि आपका कोड सही है, कंपाइलर काम नहीं कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना, कि हमको पूरा कॉन्फिडेंस है माई कोड इज राइट, कंपाइलर इज नॉट वर्किंग। अदरवाइज लोग ये डरते रहते हैं यार मेरे कोड में गलती होगी, है ना? यस तो आई थिंक देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स व्हिच आई कैन सी इन योर एंटायर परफॉर्मेंस। एंड द बेस्ट पार्ट इज योर एटीट्यूड, आप सब चीजें हंस के बताते हैं और एकदम सर। मतलब ये हंस के बताने वाला तो आपने ही बोला था, नहीं तो सर मैं तो एकदम वही था कि भाई एकदम गौतम गंभीर जैसे गंभीर ही रहना है। और नहीं, बट ठीक है, अभी भी जिस बताया ना कि भाई तेरे को हंसना है, थोड़ा मुस्कुरा के आंसर देना है। नहीं ये तो वेरी सर आपसे सीखा था ना मैंने तो। नहीं वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज या मतलब सब कुछ सबको नहीं पता होता। यस एंड स्पेशली क्या बोलते हैं, हम जब कुछ याद नहीं कर पाते तो फिर हमको स्माइल करके बोलना पड़ता है मुझसे नहीं आ रहा, राइट? एंड आई थिंक पीपल अंडरस्टैंड दैट। एंड ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो तो फिर क्या होता है, आप आपका ही स्ट्रेस बढ़ा रहे होते हो। यस सर, सही हाँ, बात। एक इंटरव्यू को हमको एंजॉय करना चाहिए, एक डिस्कशन को है ना हमें मतलब खुश होके आगे ले जाना चाहिए। ऐसा यस लगना चाहिए कि यार थोड़ी देर और चलता, बजाय उसके कि भाई कब खत्म हो। यस सर, मुझे ऐसा कभी ऐसा मतलब ऐसा थॉट ही नहीं आया पूरे इंटरव्यू में कि भाई जल्दी से खत्म हो जाए। मतलब मुझे कुछ चीजें पता ही नहीं चली कि क्या हुआ, नॉर्मली स्मूथली सब खत्म हो गया और ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी खत्म हुआ। टाइम टेकिंग थी चीजें, बट मुझे पता नहीं चला सर वहां पे। बाय द वे गाइस, सचिन हैव रियली सीन टफ टाइम इन लाइफ। सचिन का कोई बैकग्राउंड है जो मैं बताना नहीं चाहूंगा, बट सचिन इज रियली आई थिंक एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ही हैज सीन सम टफ टाइम, सो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड क्लैप फॉर सचिन। हमको सचिन के लिए क्लैप करना चाहिए। ओके, सो वेरी गुड सचिन। और यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर, बहुत आगे जाना है। यस प्राइम सर। ऑफर लेना ही क्या बोलते हैं मतलब सब कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट जस्ट स्टॉप एट वन थिंग। प्राइम यस इज जस्ट वन थिंग, यू हैव टू गो फार मोर देन प्राइम। ठीक है, एंड सचिन वी विल स्टे कनेक्टेड, यस right? सर, We will डेफिनेटली। stay connected and definitely you have to go very far. Prime Digital are just बच्चे हैं, okay?
यस सर। ओके, चलिए सचिन, गुड। सर लास्ट चीज की कुछ कुछ चीजें थी, अभी तो मैं कुछ उसमें से भूल भी गया। लाइक ये वाला पार्ट भी सर उसमें आप ऐड कर देना, थैंक्स वाला। कि लाइक सर मुझे करियर कुंज ने मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, और आपने और अभिषेक सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा मतलब फायदा हुआ है। अगर वो इंटरव्यू में ना देता तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे निंजा मिलता। और उस आपने मतलब जो भी वहां पर जो बताया था चीजें, मैंने उनको एग्जीक्यूट करी थी और उनका बहुत ज्यादा फायदा मिला था। और दूसरी चीज ये कि मेरा दोस्त है सर, उसका भी डिजिटल में हुआ था ऑन कैंपस। तो वो भी मेरे से 20 से 25 दिन तक रेगुलरली कनेक्टेड था, और उसी ने मेरे को प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझा दिया था सर, और पढ़ा दिया था। और उसके बाद हम लोग रेगुलरली बात करते थे कि मैंने आज क्या पढ़ा, और मतलब उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता था। तो सर उसका नाम उत्कर्ष मोहल है, और वो ऑन कैंपस में डिजिटल ले चुका है, और अभी उसने प्राइम का अपग्रेड में भी दिया था, तो शायद उसको और प्राइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सर उसने मेरी बहुत हेल्प करी, और करियर कुंज में भी सर मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से सर शायद मुझे एक अच्छा रोल मिलेगा टीसीएस में। तो मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। डेफिनेटली सचिन, देखिए, आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, एवरीबडी विल एग्री कि आपका एक्सपीरियंस सुनने पे मजा आ रहा था। हम लोगों को पता है, हमको ऐसा लग रहा था कि अच्छा आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुनाना ही थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, बट विथ यू वी फेल्ट कि मतलब मतलब बहुत ही मजेदार आपका इंटरव्यू रहा, और बहुत अच्छे से आपने नरेशन भी किया। ऐसा यस। नहीं कि आप बोरिंग सा सुना रहे हो। एंड देखो सचिन, हम लोग तो एक लिमिटेड हेल्प करते हैं, वी टेक अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज, बट यस। एट द एंड बंदे में दम होना चाहिए और बंदे ने काम किया होना चाहिए। ठीक यस। है, अगर आपने काम नहीं किया है तो बहुत ज्यादा आप उसको मतलब पॉलिश नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो? जब तक अंदर से आपने काम नहीं किया है तो बाहर से बहुत ज्यादा मेकअप हेल्प नहीं करता है। एंड डेफिनेटली आपका जो सिंसियरिटी और जो डेडिकेशन है, ठीक है, आई थिंक उसका आपको अच्छा रिवॉर्ड मिला है। बट अभी तो आपका इंटरव्यू रिजल्ट आना बचा है, आई थिंक जब भी आएगा वी विल कनेक्ट अगेन एनीवे। यस। सो गुड सचिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ गुड थैंक इंटरव्यू थैंक यू। एंड यस। थैंक्स फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग। आपने यस। मुझे मैसेज किया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट ऐसा लग रहा था कि भाई आप तो एकदम फुल चार्ज हो। ओके, तो बिल्कुल नहीं लगा ऐसा। बी लाइक दैट इन लाइफ। ओके।